हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी का पहला महीना कैसा होता है और कैसे हम टेस्ट से पहले जान सकते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं रुकी है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है इस बात को लेके, काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता भी होता है जिनको अपनी प्रेगनेंसी टाइम से पहले जाननी होती है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपके हेल्पफुल के लिए है। अगर आप लोग वीडियो में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल भी फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो लक्षण दिखता है हमें प्रेगनेंसी ठहरने पे, वो कैसा मतलब दिखता है और कैसा दर्द होता है, कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले देखिए, प्रेगनेंसी हमारी जैसे ही हमारा पीरियड मिस होता है तो उसके बाद से हमें उत्सुकता हो जाती है प्रेगनेंसी किट से चेक करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें 15 दिन तक वेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो मार्कशीट का डेट होता है वो आगे पीछे भी हो सकता है। तो वही अगर हम लोग पहले प्रेगनेंसी किट से चेक कर लेते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं कि नहीं हमारा नहीं रुका। ऐसा भी होता है, लेकिन आपको 15 दिन तक वेट करना चाहिए। अगर 15 दिन के बाद आपका वैसे तो मिस होने के सब 2 से 3 दिन में ही कर लेते हैं, लेकिन 15 दिन तक पूरा श्योर होने के लिए लगता है कि नहीं प्रेगनेंसी हमारी अच्छे से कंप्लीट चल रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने केस में देखा था कि पहले हम उत्सुकता बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसे मेरी प्रेगनेंसी मिस होती है तो हम लोग मतलब कहते हैं ना कि पीरियड मिस होता है तो हम लोग बहुत उत्सुकता हो जाते हैं चेक करने के लिए कि हमारा गुड न्यूज़ हुआ कि नहीं। तो हो भी जाता है, लेकिन वो आगे रनिंग नहीं हो पाता है, और वो 15 दिन आते आते कहते हैं ना प्राकृतिक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें अच्छी और सही नहीं होती उसे हमारा बॉडी जो है वो पहले से ही डिस्चार्ज कर देता है। तो कैसे हम पता लगा सकते हैं, या फिर पहले अगर हमारी प्रेगनेंसी किट से हट के अगर पहले से ठहरी हुई है, रुकी हुई है, और हमें श्योर है कि नहीं ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो कैसे पता लगाएं। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी तो आपको जो जाहिर सी बात है कि आपका ना चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग जो होता है, मूड बदलते रहता है, तो वो आपको होने लगेगा। आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से पहले तो आपके मूड पे डिपेंड करने लगेगा कि आप हमेशा चिड़चिड़ा से रहने लगेंगी। जैसे लगेगा कि हमको किसी की बातें ही अच्छी नहीं लग रही हैं। तो पहला ये लक्षण हो गया कि आप हमेशा चिड़चिड़ा रहेंगी। आपका मतलब कभी क्या मूड करेगा, कभी क्या करेगा, ये चीज़ें होती हैं आपकी बॉडी के साथ। अब दूसरा है कि पेट में ऐंठन, मरोड़, और यहाँ पे जैसे नाभि के निचले हिस्से में जैसे कहते हैं ना कुछ कोई कोई चीज़ चुभन की तरह होती है, जहाँ पे हमारा छोटू सा यूट्रस अगर बनने लगता है, बढ़ने लगता है, तो वहाँ पे खिंचाव महसूस होता है। और प्रेगनेंसी ठहरने का एक ये भी लक्षण होता है कि हमारे पेट में हल्का फुल्का मरोड़ रहेगा। और ये पीरियड जैसा ही दर्द होता है, लेकिन पीरियड का दर्द थोड़ा सा हाई होता है। ये आपको हमेशा ने हल्का फुल्का फील करता रहता है। पीरियड जैसा दर्द रहता है, लेकिन पीरियड का थोड़ा सा हाई दर्द होता है। और ये जो रहेगा ना, आपको हल्का फुल्का मीठा मीठा करके आपका पेट हमेशा ऐसे मरोड़ की तरह हल्का फुल्का दर्द रहेगा नाभि के निचले हिस्से में। तो इससे भी कई लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी लगता है ठहर चुकी है, ठीक है। अब दूसरा है, किसी किसी को देखेंगे पहले ही जैसे कि हमारी पीरियड मिस हो तभी से किसी किसी को जी मिचलाना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत मतलब किसी किसी को चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, भूख ना लगना, और हमेशा चिड़चिड़ापन रहना। ये सब सिम्टम्स आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो आप भी मतलब अपने आप को धीरज रख सकती हैं कि हाँ, आपकी प्रेगनेंसी जो है कम मतलब रनिंग में चल रही है। और वैसे तो जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो तो है ही है, प्रेगनेंसी किट। तो अगर हम लोग किट से पहले अगर ये सब पता लगा सकते हैं तो ऑटोमेटिक आप श्योर हो सकती हैं कि नहीं लगता है प्रेगनेंसी हमारी रनिंग में चल रही। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी प्रेगनेंसी आगे ना बढ़ सके, जैसे कि भारी वजन चीज़ें ना करें, और अपने आप को थोड़ा सा बचना चाहिए। वैसे भी 3 मंथ तक हमें शारीरिक संबंधों से बचना होता है जो हमारे बेबी तक नुकसान ना पहुंचाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से बहुत तेज़ी से लक्षण आते हैं, ठीक है। अब एक लक्षण और है, जैसे जिसे हम कहते हैं कि ब्रेस्ट में दर्द होना। जी हाँ, ये भी लक्षण अगर आपको दिख रहा है, जैसे कहते हैं ना कि पीरियड मिस होने से पहले, जैसे कि अगर ये सब लक्षण आपको भी नज़र आ रहा है तो आप भी श्योर हो सकती हैं कि लगता है हमारा पीरियड रुक चुका है, हम प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं और आगे रनिंग में चल रहा है, ठीक है।
वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये सब आपको भी हुआ है प्रेगनेंसी टाइम में? मुझे तो हुआ था इसलिए शेयर कर रही हूँ। बाकी सबकी बॉडी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग है, तो सभी के सिम्पटम्स अलग होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बाय बाय।